प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में है, बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं है कि किसी फील्ड में प्रॉब्लम्स ना हो, और वो फेस करना भी ज़रूरी है। अगर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है तभी वो सक्सेस की तरफ जाता है, तभी वो सक्सेस होता है। जी। वेलकम शशांक जी इन आवर पॉडकास्ट। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपका जो जर्नी है, जो आप एक फैशन मॉडल से लेके आप एक फैशन शो ऑर्गेनाइज़र बने, तो इसके पीछे क्या जर्नी रही आपकी? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप आए यहाँ पे। और जर्नी के बारे में बताऊँ कि जर्नी कोई भी ईजी नहीं होती, लेकिन मज़ा तो सफ़र में ही है। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने मॉडलिंग जो शुरू की वो यहाँ मिस्टर मिस सागर से शुरू की, है ना। और कॉलेज टाइम पे एक शो हुआ था कॉलेज में, तो उसमें पता नहीं जो भी चीज़ें रही हों, तो हमारी जो फैकल्टी थी उनने मुझे अलाउ नहीं किया वो शो करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स को ये बात पता थी कि इसको मॉडलिंग करनी थी और इसको अलाउ नहीं किया। कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में चल रहा था, उन लोगों ने इस शो का पोस्टर देखा तो इन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, तो बोलने लगे ये शो कर लो। अब मैं इतना डीमोटिवेटेड था कि मेरी दम नहीं पड़ रही थी अंदर से कि मैं शो करूँ या ना करूँ, लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कुछ मिले ना मिले शो ज़रूर करो, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से मेरी मॉडलिंग की जर्नी शुरू हुई। और क्या हुआ कि मैंने काफ़ी फ़ैशन वीक किया, जैसे मैं पटना फ़ैशन वीक में गया, रायपुर फ़ैशन वीक में गया, तो मैंने वहाँ देखा कि कितनी चीज़ें कलेक्ट करके आप एक शो कर सकते हो। जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट हो गया, एक फ़ोटोग्राफ़र हो गया, है ना, सेलिब्रिटीज़ हो गए, या आपके पास एक टीम है इतनी दमदार कि आप एक शो ऑर्गेनाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी और सीखा वहाँ पे। तो मुझे लगा कि हाँ, सागर आके मेरे पास टीम है, मेरे पास लोग हैं जो मेहनत कर सकते हैं, और उस मेहनत को हम लोगों ने जो हमारा शो हुआ उसमें दिखाया करके, वो बहुत अच्छा शो हुआ। तो ऐसा ये मॉडल से लेके आप समझिए कि ऑर्गेनाइज़र तक की जर्नी ये रही मेरी। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, लेकिन नहीं, काफ़ी बढ़िया जर्नी रही आपकी। सो इस जर्नी में जो आपकी बिगेस्ट लर्निंग थी वो क्या थी? देखिए, बिगेस्ट लर्निंग मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी लोग सेलिब्रिटीज़ से इंस्पायर होते हैं, और काफ़ी लोग जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या जो पॉलिटिशियन उनसे भी इंस्पायर होते हैं, फैमिली से इंस्पायर होते हैं। लेकिन मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी है हमेशा के लिए, वो आप गिव अप मत कीजिए। कई बार ऐसे चांसेस आए कि ऐसा लगा यार बस अब फुल स्टॉप। मतलब कभी पैसा नहीं है, कभी हम लोग बाहर रहते थे तो ऐसा लगता था यार कि खाने को मिलेगा एक टाइम बाद कि नहीं मिलेगा। पैसे मांगने में शर्म आती थी घर से कि यार पैसे मांगे कंटिन्यू कि नहीं मांगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर होता था कि यार एक काम मिल जाता था, फिर आपको कुछ पैसे मिल गए तो थोड़ी खुशी मिल गई, ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन हाँ, ये था कि एट द एंड मैंने गिव अप नहीं किया, और गिव अप नहीं किया तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर जाते गए, और उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़। सो मतलब कब आपके दिमाग में आया कि आपको मॉडल बनना चाहिए? देखिए, मेरे दिमाग में तो तभी आया था जब मैंने कॉलेज में था। लेकिन तब मैं वो शो कर नहीं पाया, तो थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन पता नहीं था कि वो शो ना कर पाने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो जब मैंने मिस्टर मिस सागर किया तो वो शो मैंने सिर्फ सीखने के पर्पज़ से किया, और वहाँ के बाद मैंने कंटिन्यू शोज़ किए, प्रिंट शूट वगैरह मुझे मिलते गए। थोड़ा हाइट का भी फ़ायदा मिला, लुक्स का भी फ़ायदा मिला। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता था कि पहले हम फ्री में काम करते थे, तो कोई इशू नहीं है, फ्री में आप लर्न कर रहे हैं, आपको उसकी फ़ीस नहीं पे करनी पड़ रही। कुल मिला के आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, फिर उसका थोड़ा थोड़ा आपको पैसा मिलने लगता है तो आपको खुशी मिलती है, फिर वो पैसा बढ़ता जाता है। और क्या रहता है कि आप जब अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो आप उसमें फिर टाइम नहीं देखते। मतलब आप 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, कितने भी घंटे काम कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। सही बात है, वहाँ पैसा मैटर नहीं रखता। बिल्कुल। इफ इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप 2 घंटे काम करेंगे, आपको बहुत थकान फील होने लगेगी, आप माइंड से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा काम करने में। तो मेरा मानना ये है कि भले ही पैसा कम हो या ना मिले तो मतलब इसको एक तरफ ही रख दें, मिलना चाहिए। लेकिन मतलब एक समय तक ठीक है कि आप शुरुआत में करना चाहिए, बिल्कुल सीखने के लिए करना चाहिए, पैसों के लिए नहीं। तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ज़रूर करें, जिस काम में इंटरेस्ट आ रहा है वो ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो मॉडल बनने के बाद
क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपने फेस करी एज अ मॉडल? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में है, बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं है कि किसी फील्ड में प्रॉब्लम्स ना हो, और वो फेस करना भी ज़रूरी है। अगर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है तभी वो सक्सेस की तरफ जाता है, तभी वो सक्सेस होता है जी। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं बताऊं कि मैंने शोज़ किए तो उसमें राउंड्स होते थे। तो राउंड्स ये होते थे कि उसमें बोलते थे टैलेंट राउंड होगा, क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, है ना, और भी राउंड्स होते थे। लेकिन जब मैं देखता था कि जब वॉक वाले तीनों राउंड खत्म हो जाते थे ना, उसके बाद वो टैलेंट राउंड करवाते थे, ना क्वेश्चन आंसर्स होते थे, और जो भी राउंड होते थे वो नहीं होते थे। तो उसमें क्या होता था, कोई पैराशूट लैंडिंग आपने सुना होगा, जैसे राजनीति में सुनते हैं पैराशूट लैंडिंग हुई, ऐसा यहाँ भी होता था, कोई एक आया और उसको विनर घोषित कर दिया गया। अच्छा। अब ऐसा मैंने एक दो शो में मुझे ऐसा भी पता चला कि वो पीछे उनने फिक्स कर दिया, पैसे ले लिए टाइटल के नाम पे। आप उस टाइटल से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि हाँ, आप अपने शहर में तो फेमस हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। इफ़ आप में टैलेंट नहीं है ना, और टैलेंट के अलावा आप नॉलेज नहीं नॉलेज नहीं रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आप डिजर्विंग नहीं है। ओवरऑल जज करना चाहिए, किसी भी बंदे या बंदी को आप जज कर रहे हैं तो उसका आप बॉडी स्ट्रक्चर देख के अकेला जज नहीं कर सकते, है ना, लुक्स देख के जज नहीं कर सकते, या उसका नॉलेज देख के जज नहीं कर सकते। आपको हर एक पैरामीटर को जज करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जी जी, सही टैलेंट को जगह मिलना चाहिए जो डिजर्व करता है उस चीज़ को। कुछ टैलेंट हो या स्किल्स हो उसमें, बंदे जो भी कंटेस्टेंट हो, ऐसा नहीं यार कि आप उसको आता नहीं है कुछ और आप उठाएं पैसे के दम पे और उसको विनर बना दें। तो यहाँ बहुत छोटे शहरों में तो काफ़ी लोग ये चीज़ें फेस करते हैं, और मे बी होप्स हो कि ये जितने लोग देखेंगे और शोज कर चुके होंगे वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करेंगे कि हाँ, ऐसा होता है। BFW क्या है? देखिए, BFW बुंदेलखंड का एकमात्र वन एंड ओनली फैशन वीक है जी, जिसमें काफ़ी सारे मॉडल्स बाहर से आ रहे हैं और काफ़ी सारे सागर के हैं। तो हम उनको उनके टैलेंट के हिसाब से जज करके टाइटल्स देते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास नेशनल लेवल के डिज़ाइनर्स हैं जी, जिनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, न्यू कलेक्शन है, जिसको हमारे मॉडल्स शोकेस करेंगे रैंप पे। इधर पे अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे शोज़ होते हैं तो बच्चों को अपने कपड़े अरेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इस शो में ऐसा सीन नहीं है। इसमें डिज़ाइनर्स आएंगे तो उनके जो कलेक्शन रहेंगे, जो नेशनल इंटरनेशनल मॉडल्स वियर करके वॉक करते हैं रैंप पे, वही कलेक्शन हमारे मॉडल्स पहन के वॉक करेंगे। ये बहुत प्राउड की बात है कि जो सुपर मॉडल्स कलेक्शन पहन के फ़ोटोशूट करवाते हैं या वॉक करते हैं, वो हमारे सागर के मॉडल्स भी उनको पहनेंगे और उनके साथ शूट करवाएंगे और वॉक करेंगे। तो मैं इसी पर्पज़ से डिज़ाइनर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि डिज़ाइनर्स आएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें गाइड करेंगे मॉडल्स को। बिल्कुल। और हमारा शो जैसे कि आप जानते हैं 3 अप्रैल को है, तो 1, 2 और 3 3 दिन हमारा शो चलेगा। फर्स्ट और 2 अप्रैल जो रहेगा उसमें ग्रूमिंग क्लासेस, ग्रूमिंग सेशंस होंगे, जो हमारे नेशनल लेवल के कोरियोग्राफर्स आएंगे वो उनको ट्रेन करेंगे, वो उनको बारीकियां बताएंगे कि रैंप पे कैसे वॉक करना है, शूट्स कितने टाइप के होते हैं, पोजेस कितने टाइप के होते हैं, है ना, आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब आप वॉक करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, मैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये मानता हूँ कि इंसान के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी कर सकता है। और कहीं ना कहीं जब कोई फ्रेशर होता है, उसका पहला शो होता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है जी। तो हमारा मोटिव ये है कि हम उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें और वो आगे जाके बड़े शोज़ करे तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे हो, है ना। और ये सब हमारा प्रयास है और हम चाहते हैं कि ये अच्छी डायरेक्शन में जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और क्या बेनिफिट्स हैं जो मॉडल को मिलते हैं आपके शो से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझ लीजिए आपके यहाँ पे जो आते हैं जज करने या एज अ कोरियोग्राफर आते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो अपने आप में इतना नॉलेज लिए रहते हैं कि वो एक बार में इन लोगों को जितनी भी जो उसका निचोड़ है, रस है, वो दे देते हैं। अब मान लीजिए कि जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वॉक कैसे करवाई जाती है ना, आपका थर्ड रैंप पे आपको कैसे पोजेस करने हैं, बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता रहती हैं लोगों को, और वो शोज़ करवा देते हैं। मैंने भी पहला शो किया था तो मुझे उन्होंने नहीं बताया कि ऐसे शुरुआत करो, आप इस पैर से शुरू करना है या ऐसे पोजेस करने हैं या ऑडियंस को देखना है नहीं देखना है, बहुत सारी चीज़ें, आई कॉन्टैक्ट कहाँ रखना है, तो बहुत बारीकी से सिखाते हैं वो लोग आपको कैसे ड्रेस करना है। और मतलब जैसे मान लीजिए राउंड्स हैं तो ट्रेडिशनल में आपको कैसे वॉक करनी है, कैसे पोजेस करने हैं, फंकी में आपको कैसी वॉक करनी है, कैसे पोजेस करने हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है, फ्रेशर नहीं बता सकता। तो इसके अलावा हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं,
Okay. वो आके मेकअप की बारीकियां बताएंगे कि भाई आप पे ये मेकअप सूट करेगा, ये नहीं करेगा। पोर्टफोलियो शूट के लिए हमारे पास फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप ये समझिए कि एक पोर्टफोलियो शूट का अच्छा फोटोग्राफर 10 से 15 हज़ार चार्ज करता है जी। एक मेकअप आर्टिस्ट अच्छे मेकअप का 10 से 15 हज़ार चार्ज करता है, और एक अच्छा कोरियोग्राफर भी इतना ही चार्ज करता है। मतलब आप जैसे कोई मॉडलिंग क्लास जाता है तो उसको 50,000 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। जी जी। तो जैसे अभी कोई फ्रेशर या बिगनर स्टार्ट करना है अपनी जर्नी मॉडलिंग में, तो बुंदेलखंड फैशन वीक का क्या उसके लिए सपोर्ट रहता है? देखिए मैं पहली चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लोग ऑडिशन देते हैं जी। तो जब कोई ऑडिशन देने आएगा तो ऑटोमेटिक उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। पहला ऑडिशन रहेगा उसका यहाँ पे। तो क्या रहता है कि आप जब 1-2 ऑडिशन फेस कर लेते हैं तो बड़े शहरों में जब ऑडिशन देने जाते हैं आप तो नर्वस नहीं फील करते। सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि ऑडिशन कैसे फेस किया जाता है जी। सेकेंड थिंग, आपका टाइटल एश्योर है, आपको टाइटल मिलेगा ही जी। ये मैंने सबके लिए मतलब फिक्स करके रखा है कि हर एक कंटेस्टेंट को एक टाइटल मिलेगा जी। उससे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली डीमोटिवेट नहीं होगी। उनको ये लगेगा कि हाँ पहला शो था और मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया स्टेज पे जी। है ना। थर्ड थिंग ये है कि जो मेकअप आर्टिस्ट आएंगे वो आपको मेकअप की बारीकियाँ बताएंगे, है ना। चौथी चीज़ मैंने बताया था जैसे कि कोरियोग्राफर्स हमारे नेशनल लेवल के आ रहे हैं तो वो आपको कैसे ग्रूम करना है, कैसे वॉक करना है रैम्प पे, है ना। रैम्प के बेसिक्स क्या हैं, है ना। हेड रैम्प पे जाके पोजेस कैसे करने हैं आपके लिए, और वॉक के पैटर्न्स कैसे होते हैं, क्योंकि कैट वॉक के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, रैम्प वॉक के भी पैटर्न्स होते हैं। तो वो सब आपको ईजी वे में प्रोवाइड करेंगे। मैंने जैसे कि बताया था कि आप अगर कोई मॉडलिंग क्लास या एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम फीस 50,000 से स्टार्टिंग है ना। और अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 दिन में वो उतना तो नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि वो कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं, लेकिन हाँ ये मान लीजिए कि आपको 80% सीखने मिल जाएगा शो से, है ना। तो वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं जब आप बड़े लेवल पे काम करेंगे तो वो आपको एक्सपीरियंस काम आएगा। तीसरी चीज़, मेरे पास जैसे प्रिंट शूट के कास्टिंग कॉल्स आते हैं तो मैं उनको वो डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो इफ़ वो चाहें तो वो डायरेक्ट ऑडिशन देके किसी भी ब्रांड के लिए शूट कर सकते हैं। एक्टिंग की मेरे पास ऑडिशन लिंक्स आती हैं ग्रुप से मेरे पास, तो मैं वो भी सेंड कर सकता हूँ, तो वो ऑडिशन दे के भी वो लोग कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और उनको ये समझ लीजिए आपके एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें एक पैकेज में मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम में ही उनको नेशनल एक्सपोजर मिल रहा है अगर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लोगों को ये जान के भी थोड़ा हैरानी हो सकती है कि सागर में नेशनल लेवल का शो। इवन मैं आपको बताऊं तो हमारे शो में ऑल ओवर इंडिया से मॉडल्स आ रहे हैं। जयपुर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं मॉडल्स, हमारे पास रीवा से आ रहे हैं, जबलपुर से आ रहे हैं, इसके अलावा हैदराबाद से मॉडल्स हैं हमारे पास। तो सागर का ऐसा पहला शो होगा जिसमें बाहर से मॉडल्स आते हैं पे करके, फीस पे करके। जी। और इवन डिज़ाइनर्स भी आते हैं हमारे पास, इंटरनेशनल डिज़ाइनर आ रहे हैं, संजीव सिंह जी, एक आदिल करके आ रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल डिज़ाइनर हैं। अभी दुबई में रिसेंटली उनने शो किया था। संजीव सर काफ़ी शोज़ करते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो वो जो उन लोगों के पास नॉलेज है वो शेयर करेंगे यहाँ पे आके, और इफ़ कोई उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने शोज़ के लिए उसको अप्रोच भी करेंगे। जी जी। सेलिब्रिटी आ रही है हमारी ट्विंकल कपूर करके, जो अभी मक्खी 2 में आने वाली है मूवी, उसमें अपकमिंग मूवी में उनका रोल है अच्छा। ऐसे करके काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। एक हमारे सागर के बहुत बड़े एक्टर हैं सचिन नायक जी। अच्छा। हाँ, तो वो भी एज अ चीफ गेस्ट है हमारे शो में। उनने लूट केस में ऑटो वाले का कैरेक्टर किया था। देखा है मैंने। तो वो ये सब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक ही ये समझिए आपको इनको नॉलेज मिलने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ठग बैठे हैं इस फील्ड में, है ना, आप उनसे कैसे बचें, कैसे आप सेफ रहें, ये सब भी वो लोग बताएंगे आप। बिल्कुल। सो क्या मोटिव है आपका इससे रिलेटेड? मेरा मोटिव बहुत ही सिंपल है कि जो भी कंटेस्टेंट स्टार्ट कर रहा है वो डीमोटिवेट होके ना जाए, उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि कोई बंदा हमारे यहाँ से पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया में जाके विनर बन के आए, या फेमिना में जाके कोई लड़की विनर बन के आए, तो उनको यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा और हम गाइड करेंगे कि भाई आपको ये चीज़ स्टेप्स फॉलो करने, यहाँ ऑडिशंस देने हैं, और ये शोज़ बड़े बड़े हैं, इनमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो हम उनको वहाँ भेज भी सकते हैं। जी जी। सो थैंक यू सो मच शशांक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।